अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ट्रैक लर्निंग। आज की हमारी कैनवा की 14 क्लास है। इसके अंदर हम लोग फ़ोटो एडिटिंग सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो ली हुई है, तो जैसे हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है एडिट इमेज का। फ़ोटो पे आता है, अगर आप टेक्स्ट पे करेंगे, किसी कोई भी और एलिमेंट पे करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ आप फ़ोटो पे करेंगे तो आएगा। जब आप कोई टेक्स्ट पे करेंगे तो उसका आता है अफेक्ट का। उसकी मैंने पूरी क्लास बनाई हुई है, अगर आप नहीं देखी तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिट इमेज को, कि हम कैनवा के अंदर अपनी फ़ोटो को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो हमने जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड बार ओपन हो जाएगी। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है फोटोगेनिक का। फोटोगेनिक का क्या मतलब है, ये आप एक तरह से फ़िल्टर समझ लें। इसके देखें बहुत सारे अलग अलग फ़िल्टर आते हैं। जैसे मैंने अभी नन हुआ है, आप इसको फ्रेक्सिको कर दें। बहुत सारे इसके नाम है, फ्रेक्सिको और फिलेंट, ईरो, लूना। तो आप इसको देख लें कि आपको कौन सा ज़्यादा अपनी फ़ोटो में अच्छा लग रहा है। मैंने अभी पिक्चर ली हुई है, मैंने अभी अपनी फ़ोटो ली हुई है। अगर आप कोई भी पिक्चर लें तो आप उस हिसाब से देखें कि वो कैसी लग रही है अगर आप फ़ोटो एडिट कर रहे हैं इसके अंदर। तो जैसे एरिया है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ज़ील है, तो देखें अलग अलग किस्म के इस पर अफेक्ट आना शुरू हो गए हैं। ये ग्रे है, ब्लैक एंड वाइट है, और ये तो बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी पिक्चर अच्छी लगती है, ये मैं आपको बता दूँ। तो और अगर मैंने ये लिया तो ये रेड है। तो आप देखें जैसे मैंने किसी भी फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक एडजस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करके अपनी इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हर फ़िल्टर के अंदर है ये। अगर हम इस पर इसको करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा एडजस्ट का। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, आसान चीज़ है। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे देखें ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा पसंद आ रहा है, तो मैं ये पीला पीला ज़्यादा हो रहा है, तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसकी इंटेंसिटी कम कर लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से कम है। तो अब देखें जब हम बैक पे चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा ऑटो इन्हेंस का। अब ऑटो इन्हेंस क्या है मैं आपको ये बता दूँ। जैसे जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब ये ना थोड़ा फ़ोटो देखेगा हमारी चेंज होती हुई आपको नज़र आएगी। जैसे अब ये लोड हो रहा है, मैं अभी इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करूँ तो आपको एक पिक्चर में अलग किस्म की फ़िल्टर नज़र आएगा। देखें अभी ये थोड़ा देखें अभी वाइट है, जो इसका फैसल मस्जिद है, तो बैकग्राउंड है वो थोड़ा वाइट है। उसके बाद देखें यहाँ थोड़ा येलो सा या थोड़ा ग्रीन सा आपको एक शेडो महसूस हो रहा होगा। तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं अगर वो फ़ोटो के अंदर आ जाएँ तो एक फ़ोटो धमाकेदार तैयार हो जाती है। तो उसके जो आगे ऑप्शन है वो है ऑटो इन्हेंस का। ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। अभी तो हम लोग इसके जब नीचे जाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अभी हम सब ऊपर ही हैं। तो यहाँ पर देखें जैसे मैंने ऑटो फोकस पे क्लिक किया तो ये फ़ोटो क्या है, जो इसका बैकग्राउंड है, अगर हमें इसको ब्लर करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ब्लर पोजीशन जो हमारा, जैसे मैं हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। अभी मेरा शायद हुआ है तभी ये नहीं हो रहा, वरना आप इसको देख सकते हैं कि आपको अपना ब्लर कितना करना है और इसका फ़ोटो पे कितना करना है। जैसे अभी देखिए मेरे पास ब्लर इंटेंसिटी आ रहा है कि जो मुझे अपनी पिक्चर का है वो कितना इसको ब्लर करना है। तो देखिए उसके बाद जो ऑप्शन है उसके आगे वाला वो है एडजस्ट। तो जैसे हमने एडजस्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई। एडजस्ट, सैचुरेशन, ट्रेंड, ब्लर, एक्स प्रोसेस और वार्मथ, ये तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। शेडो। तो अब हम इस हिसाब से सब ज़ीरो हैं, अब हम इस हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। ये मैं पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लूँ। अब जैसे मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई और बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो हम अपने हिसाब से इसको इतनी बढ़ा देंगे। सही है। इसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट को जैसे हमें ब्लैक ज़्यादा करना है, कम करना है, तो आप हिसाब से इसको देख लें। ये मैंने फ़ोटो पहले से एडिट की हुई है तो इतना ज़्यादा मुझे इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फ़ोटो पहले से एडिट की हुई थी, वो मैं ही फ़ोटो ले आया। तो आप ये यहाँ से देख भी सकते हैं, इससे कलर चेंज हो रहे हैं और ये थोड़ा बैकग्राउंड इसका थोड़ा अच्छा हुआ है अभी। तो आप यहाँ से देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको अपनी पिक्चर के हिसाब से देख सकते हैं। सही है। तो आप एक काम करें, आप इसको फाइवर पे गिग बना के इसको भेज सकते हैं कि वही मैं इतना अच्छा फ़ोटो एडिटर हूँ। आप इसकी कुछ फ़ोटो खींचें, अच्छे चीज़ को एडिट करें और अपने फेसबुक पेज वगैरह पे लगाएं,
कि मैं फ़ोटो एडिटर हूँ और आप मुझे वर्क दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर आके एक फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल फ़ोटो लगेगी। सही है, तो आप यहाँ से भी देख लें, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वरना बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। सही है, उसके बाद है फ़िल्टर। फ़िल्टर आपको पता है फ़िल्टर क्या होता है। हमें इस पिक्चर का, जैसे मुझे इसकी ब्राइटनेस तेज़ करने से, अगर आपने इंस्टाग्राम पे भी कोई अपलोड कर रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर आते हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा एक एडजस्ट का वॉल्यूम, उस पर क्लिक करके आप इसकी इंटेंसिटी कम भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी फ़िल्टर चूज़ कर लें। उसके बाद आता है ट्रिप पे ये इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ये बहुत थोड़ा ना यूज़ होता होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जैसे अभी मैं इसने पिक्चर को ऐसा कर दिया, तो अब इसको कौन यूज़ करेगा। तो ये भी एक एडिटिंग में आता है चीज़, तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसको अभी नन कर लेता हूँ। सही है, तो देखें उसके नीचे आएगा बैकग्राउंड रिमूवर। आप कैनवा के अंदर ही बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सही है, क्योंकि मेरे पास प्रो नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये प्रो का आ रहा है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपके पास प्रो है तो आप इसको यहीं से यूज़ करके इसको हटा सकते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस आएगा, हम इस पिक्चर की कितनी ब्राइटनेस चाहिए, कितनी कंट्रास्ट चाहिए और कितनी सैचुरेशन चाहिए, तो हम इस हिसाब से अपने यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये तीन बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, इसलिए इनको बाहर रखा हुआ है, वरना बाकी सबको अंदर रखा हुआ है। सही है, आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर भी वही चीज़ है जो हमने ऊपर डिस्कस की। उसके बाद स्मार्ट, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो बिलर है वो क्या है, कि हमने ऑटो फोकस भी और ऑटो एनहांस भी ऊपर देख लिया है। सही है, तो मैं आपको बिलर बता दूं कि बिलर क्या है। सही है, तो देखें मुझे अगर इसमें से कोई चीज़ बिलर करनी है तो मेरे पास एक, मैंने जैसे बिलर पे क्लिक किया तो मेरे पास एक आ गया वाइट। मुझे इस चीज़ को पूरा बिलर करना है। सही है, तो हम इस पर यहाँ से सिलेक्ट करके, और जिस चीज़ को हमें बिलर करना होगा तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ख्याल से करेगा क्योंकि ख़राब भी हो सकता है आपका। तो हमने जो चीज़ हमें आधी मुझे यहाँ से बिलर करना है तो मैंने इसको कर लिया। अगर मुझे इसको ख़राब करना है तो ये देखें, ये आधा पूरा बिलर हो चुका है और आधा बिलर नहीं है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपको कितना बिलर करना है और कितना नहीं करना। ये ब्रश का बता रहा है कि आपको ब्रश का साइज़ कितना ज़्यादा करना है, क्योंकि कोई बड़ी पिक्चर भी होती है तो आप अगर आपका पिक्चर उसका साइज़ छोटा होगा बिलर का तो काफ़ी देर से होगा, तभी उन्होंने यहाँ से दिया हुआ है ब्रश साइज़। आप ब्रश साइज से आराम से जल्दी से कर भी सकते हैं। सही है, तो मैं अगर पूरा इसको बिलर कर दूँ, बिलर पे क्लिक करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बिलर हो गया। और अगर मुझे इसको रीस्टोर करना है, वापस करना है, सही, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँ और ये रीस्टोर हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑटो कर दूँगा, सॉरी हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बिलर का क्या सीन है। तो जब हम इसके नीचे आ जाएंगे तो इसके नीचे है स्मार्ट फोकस, शैडो है। शैडो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे हमें इसका जो, जैसे आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा होगा, मुझे इसका पिक्चर का शैडो चाहिए। सही है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक पिक्चर का शैडो आ जाएगा। अब पिक्चर ऐसी लगेगी कि फ्रेम के ऊपर खड़ी हुई है। ये देखें, पिक्चर का ऐसा शैडो आ गया कि पिक्चर लगे कि इसके ऊपर खड़ी हुई है। तो आप एंगल ले सकते हैं, बहुत सारे शैडो हैं वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने आपको स्लाइस का भी ऊपर बता दिया कि वो क्या चीज़ है। सही है, ट्रिपी स्लाइस अमूमन मिलते जुलते हैं। उसके बाद आता है फेस, रिटॉच, फ्रेम, और ये जो आपको सारे नज़र आ रहे हैं ये सारे और हैं, लेकिन ये कम यूज़ होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ऐसे अगर मैं पेंट इफेक्ट पे क्लिक करूं, मैं इसको यूज़ करूं तो यहाँ पर देखें बहुत सारे इफेक्ट आ गए। तो ये देखें कम यूज़ होते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते। लेकिन अगर आपको इसके आप फाइबर पे गिग बनाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें, अब वो इसकी रिक्वायरमेंट होंगी तो आपको ये सब देनी होंगी इसको। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे देखें, यहाँ से फ़िल्टर हैं, अलग अलग किस्म के हैं। ये एक स्केच वाला लग रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दें और ये आपका चेंज होता रहेगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा हैं, ये एक बिलर वाला है और यहाँ पर बहुत सारे आपको फ़िल्टर नज़र आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं आपके हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपका हर कमेंट का जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह।
तो अगर आपको कोई चीज़ की समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक के रिलेटेड कोई कमेंट होगा तो मैं उसका आंसर दूंगा और उसके अलावा नहीं दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इसकी लास्ट क्लास है और कल मैं आपको एप्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखें कोई पोज बनाते हैं उसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी और इतना ब्यूटीफुल नहीं पोज बनती, तो मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा कल की क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।